आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाकपा माले जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन आज नागरी प्रचारिणी सभागार में हुआ, जिसमें जिले से सैकड़ों नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कन्वेंशन की शुरुआत कल हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट के मौन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन भाजपा को दलित राष्ट्रपति याद नहीं आई, जबकि संसद बनता ही है राष्ट्रपति को मिलाकर। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक सिंबल का क्या काम? जब भारत आजाद हुआ तो उसका प्रतीक संविधान था, जिसमें सभी संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा के लोगों की बात करता है। इसलिए हमारा प्रतीक सिंबल नहीं संविधान होगा। मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं और संसद का भी, यानी राम मंदिर और संसद में कोई अंतर नहीं। ये संसद को मंदिर में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हादसा है और लग रहा है कि रेलवे में अब सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे रेलवे के नाम पर मोदी जी वंदे भारत का उद्घाटन करते रहते हैं, झंडे दिखाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो आपको कहेंगे कि जो लोग मारे गए हैं उनके पूरे परिवारों को, उनके लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की गहन जांच की ज़रूरत है। ये असुरक्षित रेल यात्री, जितने लोग मरे हैं ज़्यादातर मजदूर, ज़्यादातर बंगाल के, उड़ीसा के प्रवासी मजदूर। अगर कभी संघमित्रा एक्सप्रेस के साथ ऐसा हो जाएगा तो बिहार के मजदूर भी इसी तरह से मारे जाएंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि तुम्हें हिंदुस्तान इस समय ये मांगेगा कि भाई इनको तुरंत मुआवजा मिले और जो भी इनको बचाना संभव है उनको बचाया जाए। आगे ऐसे हादसे बिल्कुल ना हो। एक ज़माना था, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज तो पता ही नहीं चलता है कि रेल मंत्री कौन है। हर मंत्री तो मोदी जी हैं और कोई सरकार कभी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा जो बड़ा सवाल इस समय है वो हमारे देश की पहलवानों को लेकर, जो 30 तारीख को हमने देखा कि हिंदुस्तान के इन तमाम पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने, अब उन्होंने तय कर लिया था कि हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। ये जो पदक हमें मिला था वो मेडल हम बहा देंगे गंगा में। तो किसानों ने उनसे अपील की कि आप देश पर भरोसा रखिए, जनता पर भरोसा रखिए और हम सब लोग मिल कर के इस आंदोलन को इंसाफ के मंजिल तक पहुँचाएँगे। तो उन पहलवानों ने 5 दिन का समय दिया और हमें लगता है कि 5 दिन का समय हिंदुस्तान के लोगों को मिला है और हम सबको, ये पहलवानों की अपनी लड़ाई नहीं, ये देश की तमाम बेटियों की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। और क्या वजह हो सकती है? ये बृजभूषण शरण सिंह एक सांसद जिनके ऊपर लगातार इतने मुकदमे हैं और जो FIR अभी 2 दर्ज हुए हैं, उसके पूरे तफसील से हम लोगों को रिपोर्ट मिल रही है। तो ऐसे एक सांसद को बनाए रखना, ये नरेंद्र मोदी की कौन सी मजबूरी है? ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है कि देश में अगर किसी दूसरे पर अगर ये आरोप लगते, पॉक्सो कानून में उनके ऊपर FIR होता तो सीधे उनको गिरफ्तार किया जाता। लेकिन अगर कोई बीजेपी के सांसद हो, कोई दबंग सांसद हो, तो उनके लिए बिल्कुल देश में अलग कानून बनेगा। तो हमें तो लगता है कि इस समय ये कुंवर सिंह का जिला है भोजपुर को सबसे आगे बढ़ करके पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की कौन सी मजबूरी है कि बृजभूषण शरण सिंह, उसके सामने सरकार लाचार नज़र आ रही है, नतमस्तक नज़र आ रही है और वहाँ पहलवानों का सम्मान, उनके इंसाफ की मांग, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम तो लगता है कि इस समय पूरे देश में ये आंदोलनों का सवाल है और हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे और ये 2024 में पूरा बिहार जवाब देगा, पूरा हिंदुस्तान जवाब देगा। और आरा में हम इसीलिए आज आए हैं कि भोजपुर से तैयारी शुरू हो, भोजपुर इसका जवाब दे। पहलवानों में कुछ पहलवान का जो भी तैयारी कर रहे हैं, जब इतने दिनों से हजारों लड़कियों के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने ये कांड किया तो उस समय क्यों ये लड़कियां नहीं आई? आज फेमस हो चुकी हैं और इनका जो अपना खेल का समय है अंतिम चरण में, तब इसलिए जानबूझ किया जा रहा है।
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 5 महीने से लड़कियों ने, अगर कोई कह भी दे कि भाई 5 साल पहले क्या कर रही थी, क्यों चुप थी, उसका भी उन लोगों ने जवाब दिया। सवाल ये बनता है कि 5 महीने से जब ये पूरे हिंदुस्तान के सामने बात आ चुकी है, जनवरी महीने में पहला धरना हुआ दिल्ली में, 28 तारीख को अप्रैल में वो FIR दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सवाल ये उठना चाहिए कि इतने 5 महीने के बाद भी FIR दर्ज होने के 1 महीने बाद भी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार की लाचारी क्या है, मजबूरी क्या है, ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। और ये दुनिया भर में ये तय है कि उत्पीड़ित जो लोग हैं वो जब भी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उत्पीड़न का सवाल पुराना नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। 10 साल पुराना मामला हो, 20 साल पुराना मामला हो, ये स्थापित है दुनिया भर में कि उत्पीड़ितों को कभी भी अपने न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने का बिल्कुल हक है। और इसीलिए ये गलत सवाल, ये हमारे पहलवानों को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले